सैमसंग M सीरीज लॉन्च के बाद जहां एक तरफ सभी सैमसंग M10 एंड M20 के प्राइजेस से बहुत खुश थे, वहीं कहीं ना कहीं उदास भी थे इस बात से कि सैमसंग ने सैमसंग M30 स्मार्टफोन लॉन्च नहीं किया। अब लॉन्च तो दूर की बात, सैमसंग ने अनवील भी नहीं किया अपना सैमसंग M30। बस सैमसंग इंडिया के वाइस चेयरमैन ने आश्वासन दिया कि बहुत ही जल्दी सैमसंग M सीरीज के बाकी फोन्स भी वो लॉन्च करेंगे, लेकिन वो ये कब करेंगे ये नहीं बताया। अब सैमसंग ने ऐसा क्यों किया? अब इसके कई रीजन सुनने को मिलेंगे आपको। कोई कहेगा कि शायद अभी डेवलपमेंट स्टेज पर है सैमसंग M30, या M10 और M20 की सेल्स बढ़ाना चाहती है पहले सैमसंग, तो वो M30 बाद में लॉन्च करेगी। कोई तो ये भी कहेगा कि 3 फोन साथ में लॉन्च करना एक अपशगुन होता, इसलिए सैमसंग ने सिर्फ 2 ही फोन्स लॉन्च किए। बट जोक्स अपार्ट, मेरे हिसाब से 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से सैमसंग ने M30 को M सीरीज के इवेंट में लॉन्च तो क्या, अनवील तक भी नहीं किया। अब सबसे पहला रीजन है कि सैमसंग M30 का सीधा कंपटीशन Redmi Note 7 Pro से है, ना कि Redmi Note 7। Redmi ने अभी सिर्फ Redmi Note 7 ही लॉन्च किया है एंड सेल कर रहा है उसे चाइना में। Redmi Note 7 Pro को Redmi ने सिर्फ अनवील किया है, अब वो फरवरी से चाइना में मिलना शुरू होगा एंड उसके बाद कहीं जाकर इंडिया में आएगा। अब जब तक Redmi Note 7 Pro चाइना में लॉन्च नहीं होता, वो इंडिया में किस प्राइस पर आएगा, कौन सी स्पेसिफिकेशंस के साथ आएगा एंड कितने वेरिएंट्स में आएगा, ये हमें तब तक पता नहीं लग सकता। सो अगर सैमसंग अभी M30 लॉन्च कर देती इंडिया में, तो Redmi इंडिया जरूर उससे बहुत अच्छे ऑफर पर Redmi Note 7 Pro इंडिया में लॉन्च करता M30 की सेल्स खत्म करने के लिए। सो सैमसंग इज प्लेइंग ए वेटिंग गेम फॉर नाउ एंड वो पहले देखना चाहेंगे कि Redmi Note 7 Pro इंडिया में किस प्राइस पर आएगा एंड कौन कौन से वेरिएंट्स में आएगा, एंड उसके बाद कहीं जाकर सैमसंग अपने पत्ते खोलेगी। अब सैमसंग ने यही बात करी थी सैमसंग M10 और M20 के टाइम। सब यही सोच रहे थे कि सैमसंग M20 आएगा 13,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे, पर सैमसंग ने सबको चौंका दिया विद ए प्राइस टैग ऑफ जस्ट ₹11,000 रुपीज। और इसी वजह से सैमसंग M20 बहुत ही टफ कंपटीशन देगा Redmi Note 7 को सेल्स के मामले में। लेकिन हो सकता है कि अब वही सेम गेम खेले Redmi विद द Redmi Note 7 Pro और उसे लॉन्च करने से पहले वेट करे सैमसंग के M30 लॉन्च होने की, एंड देखना होगा कि ये चूहे बिल्ली के खेल में आखिर जीत किसकी होती है। एनीवे, सैमसंग के M30 लॉन्च ना करने का दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि शायद वो देखना चाहती हो कि M10 और M20 की सेल्स कितनी अच्छी होती हैं, एंड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड फीडबैक वो अपने सैमसंग M30 का प्राइस एंड वेरिएंट्स डिसाइड करेगी, क्योंकि सैमसंग के लिए M30 स्मार्टफोन बहुत मायने रखता है एंड दे वांटेड टू सक्सीड एट एनी कॉस्ट। अब जिसको नहीं पता, सैमसंग M30 आएगा 6.4 इंच के सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ। इसमें आपको मिलेगा सैमसंग Exynos का 7885 या 7904 प्रोसेसर। इसमें आपको मिलेगी 5000 mAh की बैटरी, पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप विद मे बी एन ऑप्टिकल जूम लेंस, USB Type-C पोर्ट विद क्विक चार्ज 3 एंड इट विल ऑल्सो सपोर्ट NFC। एंड इसके बेस वेरिएंट का प्राइस सैमसंग रखेगी अराउंड 16,000 रुपीज। पर अगर Redmi Note 7 Pro का बेस वेरिएंट आया 14,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे, तो सैमसंग M30 का प्राइस 15,000 रुपए भी रख सकती है, एंड मे बी सैमसंग इसे लॉन्च कर सकती है फेब एंड या मार्च के फर्स्ट वीक में। एंड इंतजार है अब सैमसंग M30 और Redmi Note 7 Pro के क्लैश का, एंड देखना यह है कि कौन सा स्मार्टफोन इस मुकाबले को जीतेगा एंड बनेगा द बेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन ऑफ 2019। एंड आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके हिसाब से ज्यादा बेहतर है? अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए इन दी कमेंट्स बॉक्स बिलो। और इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ऑन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। आप जब भी हमारा एक वीडियो शेयर करते हैं तो हमारे वीडियो के लिए व्यूज और हमारे चैनल के लिए सपोर्ट हमें दोनों मिलता है। तो प्लीज डू शेयर अवर वीडियोज ऑन योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू वांट टू वॉच मोर सच वीडियोज। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले अपने मोबाइल्स पर मिले, तो वो जो सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। एंड हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टेक केयर।